नमस्कार दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। अ, अब हम डिस्कस करेंगे नक्षत्रों के बारे में। देखिए, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली प्लैनेट्स, आपके ज़ोडिएक साइंस पर फोकस करती है। उसके पीछे बहुत ही साफ-साफ रीज़न ये है कि जो प्लैनेट्स हैं और जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही डायरेक्ट और विज़ुअल होता है। लेकिन एंशिएंट टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजी है वो एग्जैक्टली जो है प्लेनेट्स और जो है जोडियक साइंस या राशियों के आधार पे नहीं रिप्रेजेंट की जाती थी। वो बेसिकली नक्षत्रों के अकॉर्डिंग पे रिप्रेजेंट की जाती थी। तो नक्षत्रों के अकॉर्डिंग पे जब रिप्रेजेंट की जाती थी तो हमको दो तीन एग्जाम्पल समझने की जरूरत है। पहला, जैसे हमको पता है कि भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे तो ये क्षण जो है उनके पिता राजा दशरथ के लिए बहुत पीड़ादायक था। तो राजा दशरथ ने इस बात को भगवान राम को कैसे समझाया था, प्लेनेटरी पोजीशन को, कि मंगल मेरे नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। मतलब मार्स जो है मेरे जन्म नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। इसी तरह से जब कर्ण और भगवान कृष्ण की मुलाकात होती है महाभारत युद्ध के टाइम पे, तो कर्ण ने उस समय की प्लेनेटरी पोजीशंस को भगवान कृष्ण को बताया था। भगवान कृष्ण बेसिकली कर्ण को ये कहने के लिए गए थे कि तुम जो है पांडवों के बड़े भाई हो तो तुम क्यों नहीं पांडवों के पक्ष में आ जाते हो। तो कर्ण ने उनको उस प्लेनेटरी पोजीशंस के बारे में बताया था कि, और उसके बाद अपना डिसीजन लिया था कि मुझे क्यों जो है दुर्योधन के पक्ष में रहना चाहिए था। तो कर्ण ने बताया था कि शनि उस वक्त रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी नक्षत्र से मंगल को पीड़ित कर रहा है, और मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में रह के अनुराधा नक्षत्र से युति कर रहा है। तो इस पूरी प्लेनेटरी पोजीशंस को बताने के बाद कर्ण ने अपना डिसीजन लिया था। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्लेरिफाई करते हैं कि नक्षत्रों का हमारे एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व है। हमारे अथर्ववेद में भी नक्षत्रों का वर्णन, नक्षत्र परिशिष्ट है, उसमें जो है 28 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। उसी तरह जैन लिटरेचर में भी 28 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। जो हमारे नक्षत्र होते हैं उनका कैलकुलेशन, उनके इफेक्ट और को समझना अधिक जटिल और विस्तृत है। सेवरल बहुत सारे माइनर डिटेल्स को देखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है और उस हिसाब से एक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए नक्षत्रों की जो स्टडी है वो आधुनिक समय में कम हो गई है। और कम होने के पीछे रीज़न है क्योंकि अभी अभी जो है लोगों के पास समय कम है। लोग ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट चाहते हैं और तुरंत होने वाले इमीडिएट रेमेडीज पे जिनका उनके जीवन में असर मिले उसको जो है देखना चाहते हैं। तो जैसे क्या कहते हैं, प्लेनेट का जो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो बहुत ही डायरेक्ट होता है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसलिए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी धीरे 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 स्लोली स्लोली कंप्लीटली अलाइंड हो गई। जो प्लेनेट की जो है युति है, उसके एक्सपेक्ट हैं, उसके पोजीशंस हैं, उनके बारे में नक्षत्रों का जो ज्ञान था उसको डिस्कस करना कम हो गया क्योंकि लोगों के पास ना उतनी जो है माइनर डिटेल समझने की या पीक डिटेलिंग समझने की समझ थी, और साथ ही साथ ना वो इस बात पे फोकस कर पा रहे थे कि किसी भी जो है डायरेक्ट और इमीडिएट और विजिबल इफेक्ट को देख के हम लॉन्ग टर्म और स्टेबल इफेक्ट को देखें जो हमें नहीं पता कि 5 साल या 10 साल में हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे लाइफ में एक फाइन ट्यून टारगेट होता है, तो फाइन ट्यून टारगेट क्या होता है कि वो आपके जीवन के तारतम्य को, आपके जीवन के रिदम को लॉन्ग टर्म तक स्टेबल करता है, जनरेशनल स्टेबल करता है। तो वो नक्षत्र करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आधुनिक युग में जो है इसका नॉलेज कम हो गया, और दूसरा नॉलेज कम होने का रीजन ये भी था कि नक्षत्रों का ज्ञान थोड़ा लोगों को उबाऊ, नीरस लगता था, हार्ड भी लगता था। और दूसरी बात यह है कि जब लोग जो है प्लेनेट्स की तरफ ज़्यादा अलाइन होते चले गए तो आपको इसकी जानकारी जो है या इसका जो इंफॉर्मेशन है वो भी अवेलेबल होना कठिन हो गया। तो हमने जो अभी एक सीरीज बनाने का फैसला किया है जो नक्षत्रों के ऊपर होगी, और नक्षत्रों को के ऊपर जो सीरीज होगी उस सीरीज को बनाने के लिए हमने डायरेक्ट ये कोशिश की है कि हम जो है प्रमाणिक ग्रंथों से और प्रमाणिक सोर्सेस से और अथेंटिक रिसोर्स से आप लोगों के पास नक्षत्रों की जानकारी को लेके आए। तो
क्या आप हमारी इस जानकारी में हमारे साथ फ्लो करना चाहते हैं? अगर आप फ्लो करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और हमको जो है हमको अप्रिशिएट करते रहिए। तो हम लोग धीरे-धीरे नक्षत्रों की दुनिया को अनफोल्ड करते हैं। तो नक्षत्रों की दुनिया को अनफोल्ड करने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले जानिए कि नक्षत्रों की मीनिंग क्या है। तो नक्षत्रों की मीनिंग ये है जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया की हर सिविलाइजेशन में, दुनिया के हर जो सभ्यता में नक्षत्रों का एक विशेष महत्व रहा है। नक्षत्र मतलब तारे। अब आते हैं हिंदू मैथोलॉजी की एक कथा पे। हिंदू मैथोलॉजी में एक तारा बहुत फेमस है, ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा आसमान में चमकता है, सभी ने सुना होगा। तो हिंदू मैथोलॉजी में ये है कि एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। राजा का स्वाभाविक प्रेम एक रानी और उनके पुत्र पे अधिक रहता था। एक बार राजा अपनी उसी रानी के पुत्र को गोद में लेके खिला रहा था, तो दूसरी रानी का जो पुत्र था, जिसका नाम ध्रुव था, उसकी भी इच्छा हुई, लेकिन उसके फादर ने उसे इग्नोर कर दिया। तो उस इग्नोर से उसके मन में एक जो है बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई और उसने अपने माँ से जाके पूछा कि मुझे पिताजी अपनी गोद में लेके क्यों नहीं खिलाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। उस समय उसकी उम्र 6 साल की थी और रादर देन अपने पिता की गोद में जाने के तुम पूरी सृष्टि के नियंता और पालक की गोद में जाओ। ठीक। तो 6 साल के ध्रुव जो है तपस्या करने के लिए निकल गए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें नक्षत्रों में उच्चतम स्थान दिया और वो ध्रुव तारे के रूप में फेमस हुए। तो तारे और नक्षत्र इस तरह करके आपको मिंगल रूप में आपको स्टोरीज में मिलेंगे। इसी तरह करके तमाम जो है नक्षत्रों की पोजीशन देके ट्राइब्स जो है अपना रास्ता तय किया करती थी। और जो है अगर हम पौराणिक कथाओं के आधार पर जाते हैं तो दक्ष प्रजापति थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने रिक्रूट किया था कि इस पूरी सृष्टि का संचालन वो करेंगे। तो उनकी 27 पुत्रियां थीं और 27 पुत्रियों को नक्षत्र बोलते हैं और जिनकी सारी की शादियां चंद्रमा से हुई थी। और चंद्रमा से शादियां हुई थी तो उसमें जो चंद्रमा थे, चंद्रदेव थे, वो उसमें से एक रोहिणी नामक जो है कन्या से ज्यादा प्रेम करते थे। तो इसकी शिकायत उनकी सारी कन्याओं ने अपने पिता से की। उनके पिता ने चंद्रमा को समझाया, चंद्रदेव को समझाया कि भाई तुमको इक्वलिटी रखना चाहिए, सभी को समान रूप से प्रेम करना चाहिए। लेकिन चंद्रमा ने ऐसा नहीं किया। तो राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम क्षय हो जाओ। तो क्षय हो जाने का मतलब यह है कि धीरे 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 करके कम हो जाओ। वही चंद्रमा आपको धीरे धीरे करके कम होता हुआ दिखता है। अब जब वो क्षय होने लगे तो उन्होंने जो है ईश्वर की शरण ली, भगवान भोलेनाथ की शरण ली और भगवान भोलेनाथ ने उनको श्राप से मुक्त किया और उनको अपने शीश पे धारण किया। और यही है क्या कहते हैं चंद्रमा के कलाओं का जो है फल, जो कि हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। अब चंद्रमा और ये 27 नक्षत्र जो है, इसका क्या मतलब हुआ। चंद्रमा और 27 नक्षत्र, आप जानते हैं कि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी में। वो 2.5 दिन में अपनी एक यात्रा पूरी कर लेता है। तो चंद्रमा की डिफरेंट नक्षत्रों में जो क्या कहते हैं यात्रा होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है, चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है, चंद्रमा आज इस नक्षत्र में। तो चंद्रमा जो कि है मन का कारक, चंद्रमा मनसुख जाता। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के गुण धर्म के अनुसार उस दिन आपका मन होगा। तो पहले नक्षत्रों का और महीनों का इस तरह से हम जो है कैलकुलेशन करते थे और उसके इफेक्ट को बताते थे कि इस वक्त आपके मन मस्तिष्क में ये चल रहा होगा। आप आज ज्यादा उद्वेलित होंगे, आज आप ज्यादा दुखी होंगे, आज आप ज्यादा गमजदा होंगे, लाइक दैट। आप इस तरह से ध्यान रखिए। अब पौराणिक बिलीफ के अनुसार हर नक्षत्र का एक देवता होता है, एक स्पेसिफिक साइन होता है जो नक्षत्र के गुण और प्रभाव को यूनिवर्स और पृथ्वी के बीच में चैनलाइज करता है। फिर से रिपीट करता हूं, हर नक्षत्र का एक देवता होता है जो नक्षत्र के गुण धर्म प्रभाव को यूनिवर्स और पृथ्वी के बीच में उसकी एनर्जी को चैनलाइज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अश्विनी नक्षत्र है। अब अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं जो हेल्थ और मेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राचीन समय में आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा की जाती थी। ठीक उसी तरह अगर आप आएंगे और देखेंगे तो प्रत्येक नक्षत्र के देवता के अनुसार
किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटी और उसके इनकमिंग लाइफ इवेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इन नक्षत्रों की स्थिति से एक व्यक्ति के जीवन के प्रमुख पहलू प्रभावित होते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु, विवाह, यात्रा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी सोशल स्टेटस, उसके जीवन की प्रोग्रेस। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे आश्लेषा नक्षत्र है। अब आश्लेषा नक्षत्र के देवता है नाग। अब आश्लेषा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है रुकावटों को, हर्डल्स को, संकटों को, मिस्टीरियस इवेंट्स को। तो इस नक्षत्र में जब आपका चंद्रमा आता है या आपका जन्म नक्षत्र आश्लेषा होता है, तो ऐसे लोगों को सावधानी, समर्पण की आवश्यकता पे बल दिया जाता है और भगवान शंकर की सेवा और पूजा करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो नागेश्वर नाथ है। इससे आपके जीवन में आपके रुकावटों का रास्ता खुलेगा और हर्डल्स क्लियर होंगे और आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इस तरह से नक्षत्रों के आधार पर प्रिडिक्शन किए जाते थे। अब पौराणिक काल में या प्राचीन काल में नक्षत्रों के आधार पर उपाय किए जाते थे। आज के डेट में ग्रहों, उनकी युतियों, उनके कॉम्बिनेशंस, उनके एस्पेक्ट, उनकी पोजीशंस के आधार पर उपाय किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इमीडिएट इफेक्ट चाहिए होता है। लेकिन नक्षत्रों का उपाय जो होता है, वो नक्षत्रों का उपाय जो है, वो आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। वो एक आपका स्टेबल इफेक्ट देता है और वो स्टेबल इफेक्ट जो है बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि नक्षत्रों के बारे में जानिए, अपने जन्म नक्षत्र के बारे में पता करिए और उसी हिसाब से अपने जीवन में एक छोटा सा उपाय करते रहिए। इससे आपके जीवन में एक बड़ी ही जो है क्या कहते हैं ग्रोथ और बड़ी ही एक स्टेबल और बड़ी ही एक प्लेजरफुल और इवेंटफुल लाइफ आपको मिलेगी। अब सपोज किसी नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में शुभ है, तो उसकी पूजा पाठ करने से आपको शुभ फल मिलेगा। सपोज किसी नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में अशुभ है, तो उसकी शांति करा के आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये नक्षत्रों के बारे में? और जो है आगे हम एक एक नक्षत्र के बारे में, उनके देवता, उनके स्पेसिफिक साइन, उनका एक सिंबल होता है एनिमल का, उसके बारे में हम सब आपके सामने लेके आएंगे और आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। तो अनफोल्ड करते रहेंगे। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के अकॉर्डिंग अनफोल्ड करते रहेंगे। और अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस नक्षत्र के देवता के गुड क्वालिटी में आपको दिखता है, तो आप उस नक्षत्र के देवता की पूजा कर सकते हैं बिना आपने जन्म नक्षत्र को जाने हुए। उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि नक्षत्र और देवताओं की एनर्जी होती ही इसलिए है कि वो यूनिवर्स से इस पृथ्वी पर और आपके बीच में उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए है। वो एक मीडियम है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे एंजल से रिप्रेजेंट करते हैं कि उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। उसका हम डिस्कशन फिर कभी करेंगे। अभी के लिए यही है, बस इतना समझिए कि जो नक्षत्र हैं और जो नक्षत्र के देवता हैं, वो उस एनर्जी को यूनिवर्स से और इस पृथ्वी के बीच में आपको आपके लिए माध्यम बन के चैनलाइज करते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और इस नक्षत्रों की दुनिया को अनफोल्ड करते हैं आपके सहयोग से, आपके प्रोत्साहन से। जय श्री राम।